चलिए, तो आपका जो विस्कोमीटर का है, ये थर्ड विस्कोमीटर जो आपके सिलेबस में भी है, रोटेशनल कोर एंड प्लेट विस्कोमीटर। ठीक है। अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग इसका देखना रहेगा, कैसे करता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, वर्किंग कैसे है, और फिर इसमें कौन सा विस्कोसिटीज मेजर करने के लिए कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है इसमें? दो चीजें। एक आपका नीचे का ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि स्टेशनरी प्लेट है। स्टेशनरी प्लेट है, क्या है वो? फ्लैट सर्कुलर प्लेट है। ठीक है। सर्कुलर मतलब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा, अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, पूरा गोल सा ऐसे दिखेगा। ठीक है। और उसके ऊपर से फिर ये वाइड एंगल कोन वाला है, मतलब जैसे कहेंगे कि लट्टू की तरह होता है, लट्टू की तरह ही है वो, कोन बनाता है। अब इसमें अगर डायग्राम में ध्यान देंगे तो इसका एक जो पॉइंटेड टिप है वो यहाँ पे अटैच होता है, उससे किससे? प्लेट से। ठीक है। और इसके डिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो क्या है? डी डिस्टेंस इसकी है, मतलब वो जो अपर पार्ट इसका देख रहे हैं ना, जो रोटेटिंग कोन वाला पार्ट है, तो रोटेटिंग कोन का देखेंगे तो इसमें आपका देखिए यहाँ से ये, इस कोन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इसका कोन बन रहा है, कैसा? ये देखिए, ये एक यहाँ से एक कोन बन रहा है। ठीक है। तो ये कोन अभी हम आगे बात करेंगे कि ये कोन का यूज कहाँ कर रहा है। और तीसरा क्या बता रहा है इसमें? ये यहाँ जो सेंटर पॉइंट इसका है, जो कोन का सेंटर पॉइंट है, और जो कोन की आउटर मोस्ट वाली लाइन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इस ऊपर जो इसके कोन है, कोन का वो रेडियस है। ठीक है। कोन का रेडियस दर्शा रहा है वो। ठीक। और जो ये आपका जो कोन है वो रोटेट करेगा, गोल गोल रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो उसकी स्पीड को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? रेडियन पर सेकंड में उसको निकालते हैं। ठीक है। किसे निकालते हैं? रेडियन पर सेकंड। ठीक। तो इसमें ये सारी चीजें हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन में है। और इसके अलावा एक चीज है, इसमें एक रीडिंग आती है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो उसकी रीडिंग आएगी। रीडिंग नोट करने के लिए कहाँ आती है रीडिंग? ये जो आपका ये जो कोन पार्ट है, कोन से अटैच रहेगा ये ऊपर एक डिस्प्ले में, जहाँ पे आपका इसके आरपीएम का, ठीक है, वो सारी रीडिंग इसमें आती है। तो वहां से आप उसको डिजिटली हर चीज वहां पे देख सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। अब आते हैं इसमें वर्किंग पे। क्या करते हैं इसमें? पहले सैंपल इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द प्लेट। अब जैसे बताया कि ये आपका जो विस्कोमीटर ये है, इसमें क्या है? दो दो चीजें हैं, दो कंस्ट्रक्शन में इसके दो पार्ट हैं। ठीक। पहला क्या है? इसका अगर देखेंगे तो इस तरह से साइड व्यू दिखा रहा है इसका। इस तरह से आपका सर्कुलर में प्लेट है। ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका प्लेट दिखेगा। और उसके बाद से ये देखिए, इस तरह से आपका प्लेट है। ठीक। अब प्लेट के बाद से, एक मिनट, इसका इस तरह से प्लेट है आपका। ठीक। अब इसके बाद से ऊपर से जो दिखा रहा है इसमें कोन वाला पार्ट, कोन कैसे है? देखिए, ऊपर से इस तरह से कोन है। ठीक। जो सेंटर में आके इसमें है। और इसी के ऊपर फिर ये आप देखेंगे तो आपका रोटेटिंग के रोटेशन के लिए इसमें इस तरह से ऊपर से लगा, शेफ्ट लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है? ये चीज रोटेट करेगी। तो सैंपल कहाँ डाले? सैंपल आपका यहाँ बीच में इस जगह पे सैंपल डाले। ठीक है। सैंपल डालने के बाद इसको रोटेट किए। आर रोटेशन में क्या है? उसका एक पर्टिकुलर आरपीएम पे करेंगे। फिर क्या कर रहा है? अब ये जो सैंपल प्लेस किए, कहाँ किए?
जो सैंपल प्लेस किए सेंटर में किए, अब सेंटर में करने के बाद क्या है कि जो कोन है वो कोन के नीचे आएगा सैंपल, और प्लेट के ऊपर आएगा। मतलब सैंपल कहाँ है, कोन का जो पॉइंटेड पार्ट है उसके नीचे, और ये जो प्लेट है प्लेट के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जब वो घूमेगा तो उसकी विस्कोसिटी मेजरमेंट का वहीं से शुरू होता है काम। अब देखिए क्या कर रहा है, द मोटर ड्राइविंग द मोटर ड्राइव द कोन। अब ये क्या मोटर से अटैच है, तो ये कोन रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंड द सैंपल इज शेयर्ड इन नैरो गैप। अब क्या सैंपल नैरो गैप में बिटवीन स्टेशनरी प्लेट एंड रोटेटिंग कोन। अब इसके जो आपका प्लेट है, जो ग्रीन कलर से प्लेट दिखाए हैं, और आपका रेड कलर से आपका प्लेट है, और ग्रीन कलर से आपका कोन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहीं पे सैंपल पड़ा हुआ है, और वहीं पे आपका वो जो थोड़ा सा गैप होगा उसी में आपका क्या हो रहा है कि स्टेशनरी और रोटेटिंग कोन के बीच में जो सैंपल रखा है उसका वो मोटर से जब रन करेंगे तो उसका वहां पे कुछ रेट ऑफ शेयर रहेगा है। इन आरपीएम में नापते हैं ना कि रेट ऑफ शेयर, तो रेट ऑफ शेयर क्या होता है, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब जब रोटेटिंग शाफ्ट से बना लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं उसकी, आपको आरपीएम बढ़ा भी सकते हैं, आरपीएम घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब इस आरपीएम घटाने बढ़ाने का पर्पस जो है वो क्या है, विच प्रोड्यूस टॉर्क। अब क्या है कि आरपीएम से जब घुमाएंगे किसी एक पर्टिकुलर आरपीएम मान लीजिए घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, इस रोटेशन से क्या हुआ, एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। किस पे जनरेट होता है, ऑन द कोन, कोन के ऊपर टॉर्क जनरेट होगा विच इज ऑल्सो नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ जनरेट हो रही है, टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसकी रीडिंग कुछ आएगी। तो वो रीडिंग कहाँ आएगी, द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द इंडिकेटर स्केल अटैच टू द कोन। अब कोन से क्या हुआ, अटैच है, क्या अटैच है, इंडिकेटर स्केल अटैच है, मीटर जैसा कुछ अटैच है, जहां पे आपका जिस स्पीड से घूम रहा है वो चीज वहां दिखाएगा, ठीक है। तो आप वहां देख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये आपका क्या था कि वो काम कैसे करता है, ठीक है। अब हमको क्या क्या पता चल गया कि वहां पे उसका टॉर्क पता चलेगा, उसका आरपीएम हमको पता चलेगा। अब ये दो चीज पता चल रही है, शेयरिंग स्ट्रेस वाली पार्ट और रेट ऑफ शेयर, ये दो चीज हमको वहां पता चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन लिक्विड। अब न्यूटोनियन लिक्विड की विस्कोसिटी देखनी है तो कैलकुलेट इससे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। और जो विस्कोसिटी निकलेगी वो किस में निकलेगी, ट्वाइस में निकलेगी। इसका फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू सी टी अपॉन वी। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, सी टी अपॉन वी, ठीक है। ईटा ईटा इज इक्वल टू, ईटा क्या है, जहां भी आपको ईटा दिखाई दे उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट में अभी तो विस्कोसिटी ही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी कहीं भी डिनोट करेगा किससे करेगा, ईटा से। जो सी लिखा है, सी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट है। ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका है कोन प्लेट का, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टी है, टी क्या है, टॉर्क रीडिंग है, जो कि आपको जो वहां डिस्प्ले में दिया रहेगा टॉर्क रीडिंग उसमें आएगी। तो रोटेट करने के बाद टॉर्क क्या जनरेट हो रहा है उससे आपको पता चल जाएगा टी की वैल्यू। और वी क्या है, वी आपका आरपीएम वाला है, स्पीड ऑफ कोन, कितने स्पीड से कोन घूम रहा है उसका आरपीएम निकल के आएगा, ठीक है। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक। तो आरपीएम आपका वहां से मिल गया, सारी रीडिंग आपको वहां से मिल जा रही है। एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ में फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा रहा है, इतना चीज समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, फॉर मटेरियल शोइंग प्लास्टिक फ्लो। अब कोई ऐसा मटेरियल है जो प्लास्टिक फ्लो शो करता है, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला है U इज इक्वल टू सी टी माइनस टी एफ अपॉन वी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, U क्या है, प्लास्टिक मटेरियल की विस्कोसिटी है, ठीक है। टीएफ क्या है, टॉर्क एट शेयरिंग स्ट्रेस एक्सेस। क्या है टॉर्क, क्या उसमें टीएफ क्या है, टॉर्क क्या उसमें टॉर्क का बता रहा है टीएफ किसका, एट शेयरिंग स्ट्रेस एक्सिस पे। अब शेयरिंग स्ट्रेस एक्सिस कहाँ पे है,
आपको दिखाते हैं। ये जो आपकी बात की था ना यहाँ पे, ये जो शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे थे वो ये वाला पार्ट था। एक्सिस जो कहेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी, ये आपकी जो कोण बना रही है, ठीक है, ये कोण पे ही उसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए क्या बता रहा है। देखिए, और टी हो गया, टॉर्क रीडिंग होगी, ठीक है। सी क्या था, इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप मटेरियल, किस मटेरियल का, प्लास्टिक फ्लो वाले मटेरियल का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद विस्कोसिटी जब निकालते हैं उसमें एक आती है इल्ड वैल्यू, ठीक है। तो द इल्ड वैल्यू इज गिवन बाय, अब इल्ड वैल्यू कैसे देंगे, उसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी टी। सी एफ क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट है, ठीक है। और टी एफ क्या है, टी एफ टॉर्क एट शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि आपका रीडिंग से ही आएगा, ठीक है। इससे आपका यील्ड वैल्यू निकल जाएगी। ये इतनी चीजें हैं जो कि आपके कोन एंड प्लेट का जो विस्कोमीटर है इसके ऊपर इसको काम करती है और गवर्न करती है, ठीक है। अब इसमें इसको रोटेशनल में जाता है, क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल किस लिए, क्योंकि वो एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अब आपका ये वाला पार्ट यही खत्म होता है, ठीक है।